Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here to discuss about how to score 90 to 95% in physics paper. जब भी फिजिक्स के पेपर की बात आती है, फिजिक्स का पेपर केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे थोड़ा सा हटके होता है क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आउट ऑफ 10 तकरीबन 1% बच्चों को सिर्फ फिजिक्स पसंद आती है क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जो फिजिक्स को बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफर कर देते हैं और यही चीज़ें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं पेपर की तैयारी करते वक्त क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि इनको किस तरह से हैंडल करेंगे। सो हियर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी के लिए कि फिजिक्स को किस तरह से पढ़ेंगे ताकि वो पेपर में अच्छी ग्रेड से पास हो सके। हमारे पास जब फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि हमने पास्ट पेपर्स को रिव्यू करना होता है एंड देन द लास्ट वन टाइम मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द की पॉइंट कि हम टाइम को किस तरह से पेपर की सॉल्व करने के लिए भी और पेपर की तैयारी के लिए भी किस तरह से मैनेज करते हैं। अब थ्योरेटिकल बेस जब हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चंस में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस में डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन थ्योरी जो है वो तकरीबन सब बच्चे याद कर लेते हैं। सो ये वाला पोर्शन जो है वो तकरीबन सारे कवर कर लेते हैं और इसमें से तकरीबन 33.3% मार्क्स जो है वो आ जाते हैं और ये एवरी स्टूडेंट और एवरेज से जो नीचे होते हैं वो भी कवर कर लेते हैं। बाकी अगर हमें हाईएस्ट मार्क्स करने हैं पेपर में तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा। वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आती है डेरिवेशन बेस। अब डेरिवेशन में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें डेरिवेशंस वाले हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। अब डेरिवेशन करने का तरीका ये है कि डेरिवेशन को सबसे पहले एक दफा देखें, उसके पॉइंट समझें कि क्या चीज किस तरह से की गई है और कौन सी इक्वेशन कहाँ से लाए हैं। एक दफा ये पॉइंट समझ लिए उसके बाद उसको करके देख के जब उसको कॉपी पेंसिल पे करेंगे, रजिस्टर पे किया उसके बाद देन उस बुक को बंद कर दें, क्लोज करने के बाद फिर से उसे करके देखें। देन आफ्टर 2 to 3 डेज उसको रिपीट करें। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो डेरिवेशन जो है वो माइंड में फिट हो जाएगी और आपकी डेरिवेशन पे फुली ग्रिप हो जाएगी, तो वो डेरिवेशन भूलेगी नहीं। और इवन ये होता है कि हाई इतनी डेरिवेशन किस तरह से करेंगे हम लोग। इसके लिए बेस्ट वे ये है कि पास्ट पेपर्स को देखा जाए और उसमें पास्ट पेपर्स की जब हम बात करते हैं ना उसमें कुछ पॉइंट्स और कुछ हमारे पास टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रेपिटेशंस में आ रहे होते हैं, तो उन टॉपिक्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली जाए तो डेरिवेशन वाला पोर्शन जो है वो हल हो जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल बेस, सबसे की पॉइंट फिजिक्स का। अगर फिजिक्स में हायर ग्रेड्स चाहिए तो न्यूमेरिकल को कभी नहीं छोड़ना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल तो बहुत मुश्किल है। सबसे सुना होता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप टॉपिक को रीड करें, फुल चैप्टर को थोरली रीड करें, उसमें आने वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको सेपरेट एक पेज पे लिखते जाए कि ये फॉर्मूला इस चीज के लिए हम यूज करते हैं, देन इसके लिए ये चीज यूज हो रही है। तो जब हम उन फॉर्मूलाज को सेपरेट करके कॉपी या पेज पे लिख लेंगे तो वो वाला पेज हमारे सामने होगा। जब एक चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद वो फॉर्मूलाज रिवाइज करें, देन फिर न्यूमेरिकल्स देखें। न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल्स में भी एक्चुअली दो तरह के आते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस में होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लाइक फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज लगाई और आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चंस हमारे पास न्यूमेरिकल में आते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिनको थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस की जाएगी न्यूमेरिकल्स पे उतनी ही ग्रिप होगी। और जितनी सबसे इम्पोर्टेंट काम थ्योरी के बाद, मतलब थ्योरी कर ली उसके बाद न्यूमेरिकल्स, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है न्यूमेरिकल्स करें, न्यूमेरिकल्स को कभी भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिव्यू ऑफ पास्ट पेपर्स, क्योंकि जब हम पास्ट पेपर्स में देखते हैं तो पास्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तकरीबन हर 2 to 3 इयर्स बाद रिपीट हो रहे होते हैं। तो जब आप पास्ट पेपर्स को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी
क्वेश्चन किस तरह से आने हैं उसकी बेस भी बन जाएगी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एट लीस्ट आपके पास जो पास्ट पेपर्स है ना, आप टाइम को सेट कर ले कि 3 आवर्स का आपका पेपर का टाइमिंग है और उन पास्ट पेपर्स को सॉल्व करके देखें। फिर आप जब पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने टाइम में पेपर को सॉल्व करते हो, और इससे एक ये भी पता लगेगा कि आपकी पेपर में कितनी प्रैक्टिस है और आपको कितना आता है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर पूरा आता है लेकिन टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा होता है एंड देन पेपर रह जाता है, सो इट्स अ वेरी बैड। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करें। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के